डीपी लाइव न्यूज इस टाइम मधेपुरा पब्लिक स्कूल में है और जानने की कोशिश करेंगे किस प्रकार की बच्चों को सुविधा मिलता है। यहाँ पर कौन कौन से बच्चे एडमिशन करा सकते हैं, बच्चे किस किस प्रकार की तैयारी करते हैं और अपना स्कूल खोलने का क्या उद्देश्य था। स्कूल खोलने का उद्देश्य यही है कि मधेपुरा जिला में जो है शिक्षा के स्तर को बढ़िया करना। खुद हम मेडिकल का प्रिपरेशन कर रहे थे और 2010 में विद्यालय की स्थापना हुई। यहाँ पर समान आय वर्ग वाले लोगों के बच्चे को खास करके इधर तो कुछ साल पहले से आरटी के तहत 25% बच्चे का जो है वह फ्री जो है उसको शिक्षा दी जाती है। साथ ही मेरे यहाँ 10th तक का नर्सरी से 10th तक की क्लास का व्यवस्था है और 2010 से ही 10th बोर्ड जो है बच्चे को करवाए हैं। बाद बाकी हर एक साल जो है बेहतर रिजल्ट, इस साल भी करीब 95% लाने वाले जो है 2 बच्चे थे, उसके नीचे है। और सबसे हाईएस्ट जो है 96 2020 बैच में स्नेहा लड़की आई थी, जो अभी कटक में जो है वो नीट कम्पीट करके जो है एमबीबीएस का कोर्स कर रही है। तो कक्षा 1 से लेकर यहाँ पे कितने तक है? 10th तक है और 10th में बोर्ड आ जाता है ना। जी जी। और मतलब जो भी यहाँ पे टीचर है बेहतर शिक्षक होंगे तो बेहतर शिक्षा दे पाएंगे। तो कितने पढ़े लिखे होते हैं शिक्षक? टीचर जो भी है तो वह योग्य है, क्योंकि टीचर जो अभी मधेपुरा में है स्थिति, तो करीब हमको लगता है 10 साल पहले से ढेर सारे बच्चे मेडिकल इंजीनियरिंग की तैयारी के क्षेत्र में जो है पटना, दिल्ली, कोटा और जगह जो है बड़े बड़े शहरों में जो है तैयारी करने के लिए गए हैं और वहाँ से अच्छे नॉलेज को गेन करके यहाँ पर सफलता नहीं मिली तो मधेपुरा में जो है बेटर परफॉर्मेंस कर रहे हैं। क्योंकि टीचर उसी को माना जाए जो वर्तमान में क्वेश्चन पूछा जाए उस क्वेश्चन को बेहतर तरीके से सॉल्व कर दे, उसका बढ़िया कॉन्सेप्ट तमाम विषयों में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायो में दे दें, जो जेई और नीट के लिए उपयुक्त है। उसी को आधार मान करके हम लोग बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए कि बच्चे आगे का रास्ता बच्चे को आसान हो जाए। अच्छा, देख रहे हैं एक तरह से ये रेजिडेंशियल स्कूल है तो बच्चों का रहन सहन किस तरीके से केयर देखभाल आप लोग करते हैं ताकि एक माँ बाप को चिंता ना हो। न, बच्चे का जो है यहाँ पर छात्रावास की सुविधा है, बॉयज एंड गर्ल्स है। तो खास करके हम विद्यालय प्रधान होने के नाते मेरी उपस्थिति बनी हुई रहती है। साथ ही हॉस्टल टीचर जो है वो भी नियमित रूप से शाम में और रात में बच्चे का जो दिन में क्लास में वर्क होता है उन तमाम होमवर्क को पूरा करवाते हैं। बच्चे को तमाम चीज़ को राइटिंग हो, रीडिंग हो, तमाम ऑर्डर को बेटर करने का प्रयास करते हैं। किस तरीके से बच्चों की सुरक्षा पे ध्यान दिया जाता है? सिक्योरिटी गार्ड हो या सीसीटीवी कैमरा हो या निगरानी उस पर रखना हो कि बच्चे कहीं दीवार से कहीं साइड से भाग ना जाए ताकि माँ बाप को चिंता ना हो। और मील किस टाइप का मील खाना में उसको मिलता है, पोस्ट आहार मिलता है? बच्चे का सुरक्षा को जो लेकर के बात है तो बच्चे को वही सीसीटीवी कैमरा से, बाद बाकी गार्ड है, टीचर है, तो उन चीज़ों को आप बाद बाकी बाउंड्री के अंदर ही सबों को रहना है। तो खास करके टीचर और गार्ड जो है इस पर केयर रखते हैं। और साथ ही खाना पीना को लेकर के तो सुबह में नाश्ता की बात है वो दिया जाता है, बाद बाकी दिन में जो लंच का होता है तो उस समय में बढ़िया खाना जो ताज़ा सब्जी है, हरी सब्जी है, रात में भी रोटी सब्जी, दूध, सप्ताह में मीट मछली, इन चीज़ों का जो है नाश्ता भी अदल बदल करके दिया जाता है ताकि बच्चे जो है, जब तक बच्चे स्वस्थ नहीं रहेंगे, अच्छा भोजन नहीं करेंगे तो उनका मानसिक विकास बेहतर नहीं होगा, तो पढ़ाई पर ध्यान नहीं लगेगा। तो जो कुछ बच्चे रेगुलर आते हैं तो कहीं दूर से आते हैं या मधेपुरा नगर परिषद से आते हैं तो कुछ टेम्पो या ट्रांसपोर्ट की भी फैसिलिटी होती है? हाँ बिल्कुल व्यवस्था है। मेरे यहाँ आज से नहीं 2010 से ही करीब 4-5 गाड़ी जो है वो व्हीकल्स जो है कन्वेनियंस की सुविधा है जो तमाम रूट पर, यहाँ तक कि जैसे साहूगढ़ की बात हो, बालमगढ़िया की बात हो, मठाई की बात हो, श्रीपुर की बात हो, बिशनपुर की बात हो, तुलसीबाड़ी तक
तो इन तमाम जगहों पर जो है गाड़ी जाती है और वहाँ के बच्चे जो है आते हैं। अपना स्कूल का क्या पता है और क्या कॉन्टैक्ट नंबर है? कोई पेरेंट्स अगर एडमिशन कराना चाहे, रेसिडेंशियल में, आवासीय में, हॉस्टल में डालना चाहे, तो क्या पता है, कहाँ आना पड़ेगा? तो स्कूल का नाम मधेपुरा पब्लिक स्कूल है, 2010 में स्थापना हुई थी और ये NH 107 सहरसा रोड के बगल में न्यू बस स्टैंड के सामने स्टेशन चौक से आगे वार्ड नंबर 22 में स्थित है और शुरू से डिसिप्लिन और खास करके जो व्यक्तित्व विकास है, बाद बाकी बच्चा बेहतर करे आगे जाकर के मेडिकल इंजीनियरिंग, साथ ही और जो कंपटीशन है उसमें बेहतर करे। साथ ही मेरे यहाँ जो टीचर थे, करीब 3-4 टीचर जो है अब की बार BPSC टीचर में जो है वो कम्पीट किए हैं, टीचर बने हैं, तो वो लोगों का प्रयास बेहतर रहा। अच्छा, बहुत बच्चों का देखते हैं आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब होती है, सरकार भी ज्ञानदीप पोर्टल चलाते रहते हैं, तो उनकी आप लोग मदद करते हैं जिनके बच्चे के माँ बाप नहीं है, आर्थिक स्थिति खराब है? बिल्कुल मदद किया जाता है। यहाँ पर मतलब अगल बगल में जो भी सामान्य परिवार के बच्चे हैं, तो जो फी स्ट्रक्चर है, कारण है स्कूल चलाने में अभी जो स्थिति है, महंगाई का जो जोर है, बाद बाकी जो पढ़ाने वाले लोग भी होते हैं वो भी पढ़ने में काफ़ी खासा मेहनत और आर्थिक उसको नुकसान उठाना पड़ता है। पढ़ करके योग्य बनाता वो पढ़ा पाते हैं, सब तो पढ़ा पाते नहीं है, उनको भी पेमेंट करना पड़ता है। और उन तमाम चीज़ को देखते हुए कोई भी संचालक, ताकि जब जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के बच्चे हैं तो निश्चित रूप से उनको राहत तो बिल्कुल ही दिया जाता है, शुरू से ही दिया जाता है। फी में भी उसको कमी की जाती है और परीक्षा फी, अदर चार्जेज जो है उसके नाम पर भी नाम मात्र उसको, तो ऐसा ये कहने की बात नहीं है। यहाँ के पेरेंट्स लोगों को रेजिडेंशियल फीस भी या आवासीय जो है फीस भी मिनिमम रखा जाता है? बिल्कुल न्यूनतम फी है, जो समान तबके के लोग जो उसको अफोर्ड कर सके, बाद में कि ऐसा नहीं है। उसी कम फी में कोशिश किया जाता है कि समान आय वाले वर्ग के लोगों को बेहतर सुविधा दी जाए, यही प्रयास रहता है। तो ये मतलब स्कूल चलाने के साथ साथ ये भी है कि एक बहुत बड़ा समाज सेवा वाली बात है कि ताकि लोगों को अगल बगल के लोग बाद बाकी जो जुड़े हुए हैं वो बात को तो बिल्कुल अच्छी तरह से समझते हैं। तो ये थे हमारे साथ मधेपुरा पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर साहब, जिनका साफ साफ कहना है गरीब हो या अनाथ बच्चे हो उनके लिए तो हमेशा हम लोग मदद करते ही हैं। बाकी फीस भी इतना मिनिमम रखते हैं ताकि कोई भी मिडिल क्लास या लोअर क्लास के जो है बच्चे और पेरेंट्स अफोर्ड कर सके। आप लोग भी अगर एडमिशन करना चाहते हैं NH 107 पर आ जाए, वार्ड नंबर 22, मधेपुरा नगर परिषद से। रंजन जायसवाल की रिपोर्ट।